हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 की। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें टाइप टू की बात करी थी। ठीक है। इन इन सेंटेंसों में क्या होता है, पास्ट की सिचुएशन को हम उसका रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। पास्ट में कोई बात हुई, पास्ट में हम उसको इमेजिन करते हैं, उस काम को हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लो कि कोई पुल के एग्जाम्पल, तो सेंटेंस तो मैंने आपको वो सेंटेंस तो बना ही दिए हैं, वहाँ हम देखते हैं। पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल में क्या है, जैसे अगर अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या क्या होता, इस टाइप के सेंटेंस। तो इसमें इफ सब्जेक्ट प्लस प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो होगा कंडीशन। ये हो जाएगी कंडीशन अगर। ठीक है। तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आप आई, वी, यू, आप जानते ही हो, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद वर्ब आएगी, कोई भी वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब इसका एक रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता पास्ट में। अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता। ठीक है। तो फिर वहाँ पर रिजल्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये रूल है, इसको आप राइट डाउन करिए और एक बार याद कीजिए, और फिर सेंटेंस पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, 12 सेंटेंस हैं। वीडियो लंबा होने के चक्कर में इतने ही बना पाया हूँ। पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इफ जेरी हेयर इज द सब्जेक्ट। जेरी यहाँ एक सब्जेक्ट है। इफ जेरी हैड ईटन ऑल दोज चॉकलेट्स। क्लियर। इफ हैरी had eaten all those chocolate, he would have been sick। वो बीमार पड़ जाता। क्लियर। तो अब देखिए, यहाँ तक आया समझ में। ये है जो जेरी, जेरी के बाद हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल दोज चॉकलेट। फिर रिजल्ट में क्या आना था, सब्जेक्ट वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिक। सिक हेयर इज नॉट अ वर्ब। सिक एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया है कि अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, फटा हुआ, ये एक उसकी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसकी अवस्था है, उसकी क्वालिटी है ना। तो सिक हो जाता तो होने का क्या होता है, बी होता है। बी की थर्ड फॉर्म बीन। क्लियर। बी की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन और सिक। ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव का हम ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आई विल बी सिक। मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आई विल बी सिक, है ना। विल क्यों आया, फ्यूचर के लिए। पड़ जाऊंगा या हो जाऊंगा बीमार, तो होने के लिए बी आ गया। विल के बाद वर्ब आती है, आज जैसे आई विल गो गो के विल के बाद क्या है, वर्ब। तो बी इज अ वर्ब, है ना। सिक इज नॉट अ वर्ब। तो बीमार होना, बी सिक मतलब बीमार होना। मैं अमीर हो जाऊंगा, बी रिच, आई विल बी रिच। मैं अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। तो अब चलते हैं पुराने स्लाइड पर।
ये सेंटेंस आया समझ में? ही वुड हैव बीन सिक, तो वो बीमार पड़ जाता, ये काम परफेक्ट में हो जाता। परफेक्ट मतलब ये काम हो जाता अगर वो चॉकलेट खा लेता, तो कंडीशन ये है इसके अंदर, अगर वो चॉकलेट खा लेता तो वो बीमार पड़ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड बीन एबल टू स्विम। अब क्या है यहाँ क्या हुआ कि इसको पढ़ते हैं पूरा, ही वुड नॉट हैव बीन ड्राउंड। अब क्या है कि एक आदमी था, वो गलती से तालाब में गिर गया, नदी में गिर गया और वो डूब गया। ठीक है, अब दो आदमी बोल रहे हैं, अगर वो तैरना तैरना जानता ना तो वो पानी में डूबता नहीं, है ना। ड्रोन्ड माने डूबना होता है ना, मतलब डूबा हुआ। ड्रोन माने डूबना और ड्रोन माने डूबा हुआ। ठीक है, क्लियर। अब ड्रोन यहाँ पे क्या है कि एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। फिर वही बात कही आपसे, कंडीशन, उसकी अवस्था। तो ये कुर्सी कैसी है? टूटी हुई, ब्रोकन चेयर। ठीक है, ये कमीज कैसी है? फटी हुई, टॉर्न। फटी हुई, टॉर्न। टीयर माने फाड़ना होता है, टॉर्न, फटी हुई। तो ड्रोन माने डूबना और ड्रोन्ड माने डूबा हुआ, तो उसकी अवस्था बन जाती, डूबे हुए की अवस्था हो जाती उसकी, बीन ड्रोन। ठीक है, ही वुड नॉट हैव बीन ड्रोन, तो वो डूबता नहीं, ये बोलेंगे इसको। उसकी, अब इसको पूरा नहीं बोलेंगे कि उसकी वो मतलब डूबा हुआ हो जाता, ऐसे नहीं बोलते, वो डूब जाता। अगर भाई वो डूबता, उसकी क्या क्या कंडीशन हो जाती? जैसे, एक सेकेंड, ये पानी है, ये पानी है सारा, एक आदमी, ये पुल है, पुल से नीचे गिर गया, अब वो डूब गया पानी के नीचे। अब वो क्या हो गया? ड्रोन्ड हो गया, ड्रोन्ड। अब वो पानी के नीचे डूबा हुआ है, ये उसकी वो है, ड्रोन्ड हो गया वो, है ना। क्लियर, समझ में आया? अब पहले मान लो एक कुर्सी थी, ठीक है, ये उल्टी कुर्सी बन गई। ये तो एक कुर्सी थी ऐसी, उसके पैर हैं, अभी तो ये सही कुर्सी है, अब ये टूट गई, ये पाया निकल गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रोकन। जैसे, रमेश हैज़ ब्रोकन द चेयर, रमेश ने कुर्सी तोड़ दी, रमेश हैज़ ब्रोकन द चेयर। ब्रेक माने तोड़ना होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ब्रोकन द चेयर। ठीक है, सो रमेश हैज़ ब्रोकन द चेयर, सो चेयर इज ब्रोकन। चेयर इज ब्रोकन, रमेश ने चेयर तोड़ दी है और चेयर टूटी हुई है, चेयर इज ब्रोकन। ये उसकी कंडीशन, ये उसकी अवस्था हो गई, या फिर क्वालिटी, क्वालिटी कह लो, है ना, मतलब गुण। ये उसका गुण है कि वो टूटी हुई है, उसकी अवस्था, क्वालिटी। तो ऐसे ही वहाँ आदमी जब डूब गया तो वो ड्रोन्ड हो गया उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ही हैड बीन एबल। अब एबल है, एबल क्या होता है? योग्य। योग्य भी एक क्वालिटी है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी वर्ब है नहीं, तो इससे पहले क्या आएगा? बी। एबल योग्य होना, है ना। आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकता हूँ। जैसे कि आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। कैन, हेयर इज ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, कैन यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई एम एबल, मैं योग्य हूँ तैरने के, आई एम एबल टू स्विम। डिफरेंस क्या दोनों में? कैन इज इजिकल टू इसके, कैन इसके बस के बराबर है। बस फ़र्क इतना है कि ये यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, एम का वॉज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको वर्क कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे ये एम है, कहाँ है, ये जो एम है, वॉज वर है, ये फॉर्म किसकी है, बी की। एम आई राइट। तो हम बी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन है ये सारा जो भी है। बी एबल टू इज कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, ठीक है, बी एबल टू, क्लियर। कैन को चेंज नहीं किया जा सकता, कैन इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता, तो बी को तो किया जा सकता है ना, इसको, इसलिए ऐसा करते हैं हम। चलो नेक्स्ट उसी पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, इफ़ ही हैड बीन एबल। अब यहाँ कैन, बी एबल टू, यहाँ कैन नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो चेंज होने वाली वर्ब नहीं है, इसीलिए हम यहाँ लगाया। अगर वो योग्य होता, इफ़ ही हैड बीन एबल, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर एबल टू स्विम, क्लियर। ये क्या है, बी। बीन क्यों हो गया, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर। इफ़ ही हैड बीन एबल टू स्विम, अगर वो तैरने के योग्य होता तो ही वुड नॉट हैव बीन ड्रोन्ड, तो वो डूबता नहीं। यहाँ पे भी बीन आ गया, ही वुड नॉट हैव बीन ड्रोन्ड, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि पैसे बॉयज आपको अभी पढ़ाए नहीं है, अगर आप जानते हो तो दो चीज़ होती है इंग्लिश में। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, क्या, यहाँ पे कुछ लिखना ज़रूरी है, कुछ भी तो खेलता होगा, क्योंकि प्ले क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इस वर्ब का ट्रांसफ़र होता है कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना। ही प्ले फुटबॉल, क्लियर। अब फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, अब वो जहाँ एक बार किसी ने उसको रख दिया तो वो रख दिया, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस पर, वो वहीं पर ही पड़ी रहेगी। तो फुटबॉल हेयर इज़ अ ऑब्जेक्ट, यहाँ फुटबॉल को हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जिस पर काम होता है, काम किया जाता है। तो हम पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, मान लो हमें सब्जेक्ट के बारे में हमको नहीं पता, ही के बारे में कौन खेलता है कौन नहीं खेलता हमें नहीं मालूम, लेकिन फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, ठीक है। अब इसे उसको, वो मर गया, वह मर गया, जैसे किल, ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड, वो दंगों में मर गया, ही वॉज किल्ड इन द रायट्स, इन, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ, ही वॉज किल्ड इन द रायट्स, क्लियर। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे दंगों में मार दिया गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसे दंगों में मार दिया गया। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो दंगों में मर गया, वो दंगों में मर गया। अब किल और डाई, डाई माने होता है मरना, तो भाई इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस सेंटेंस को, ही डाइड, ही डाइड इन द राइट्स, ठीक है। राइट्स मतलब दंगे। डाई जो है ना, मरना, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, उसका कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, क्यों, डाई माने मरना, कौन, मरने का काम कौन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और लेकिन किल एक ट्रांजिटिव वर्ब है,
आदमी खुद को किल नहीं करता, ठीक है ना। जैसे तो इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी अभी फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेली जाती है, तो ही वॉज किल्ड, उसे मारा गया या वो राइट में मर गया। अब हम बोलेंगे कि वो राइट्स में, दंगों में वो मर गया, ठीक है। अब वो दंगों में खुद तो फांसी लगा के मरेगा नहीं, खुद तो ट्रक के नीचे आके मरेगा नहीं, ठीक है ना। खुद दंगों में भाई खुद आदमी क्यों मरेगा, राइट्स हैं, गोलियां चल रही हैं इधर उधर, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं ही डाइड, लेकिन राइट्स में आदमी खुद नहीं मरता पहली तो, ठीक है ना। तो ही वॉज किल्ड इन द राइट्स, उसे द राइट्स में कुछ लोगों ने मार दिया होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो राइट्स में उसे मारा गया या वो खुद मर गया। अगर आप किल का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ही वॉज किल्ड। अगर आप डाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और चलो अब चलते हैं वहीं। तो ही वुड नॉट हैव, ये तो भाई रूल था। वुड नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। हैव क्यों आया, वुड के साथ हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बीन, बी बी की बीन हो गई। और जो ड्रोन्ड है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, क्योंकि आदमी खुद खुद कभी नहीं डूबता। जैसे कि अभी मैंने वो राइट्स में का एग्जाम्पल समझाया कि आदमी खुद ड्रोन कभी नहीं होता है ना। जब उस पर तैरना नहीं आता है तब जाके वो ड्रोन होता है। इसीलिए इसको पैसिव वॉइस टाइप का हमने बना दिया। जैसे कि इस क्या था, ये वॉज क्या है, ये बी है, बी है ना। कितने वीडियो में बताया मैंने बार बार, ये बी है ना। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ पर इस सेंटेंस में बीन के बाद ड्रोन्ड आ गया, समझना। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैड मेट मी बिफोर, अगर तुम मुझे पहले मिलते या मिलती, आई वुड हैव डेफिनेटली मैरिड यू, तो मैं तुमसे शादी कर लेता, निश्चित ही तो मैं तुमसे शादी कर लेता, ठीक है। सारे रूल एक जैसे हैं सारे। नोट को छोड़ दो, कोई भाई कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में नोट आ जाता है बस, ये तो आपको पता होगा। देखो तीनों में चला आ रहा है, वुड हैव, ठीक है। डेफिनेटली हियर इज अ एड वर्ब, निश्चित रूप से, ठीक है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ये रही वो। जैसे हम हिंदी में भी हम बोले निश्चित रूप से शादी तुमसे मैं कर लेता, निश्चित रूप से शादी कर लेता, ठीक है। इसकी एक पोजीशन होती है, कहाँ पे लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। लास्ट में भी लगाओ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा खास, है ना। चलो पढ़ते हैं। इफ़ सब्जेक्ट हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसे मिलते, मुझे कब मिलते, पहले। इफ़ यू हैड मेट मी बिफोर, आई वुड हैड आई वुड हैव डेफिनेटली मैरिड यू, तो मैं तुमसे शादी कर लेती या शादी कर लेता, क्लियर। लेकिन अब क्या हुआ है कि शादी की उम्र निकल गई है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उसकी नई किसी से मीटिंग हुई, तब ये ख्याल उसके मन में आ रहा है या है ना। तो वो सोच रहा है कि यार मतलब पहले आप मुझे मिलते तो मैं परफेक्ट ही ये काम कर डालता, परफेक्ट ही कर डालता। इसीलिए हम यहाँ पे हैव वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये हैव और मेरे हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना। लेकिन वुड क्यों आया, फ्यूचर की नहीं तो कम से कम पास्ट में तो भाई फ्यूचर ही है वो, मैं कर लेता, क्लियर है ना। शादी कर लेता, पास्ट का ही फ्यूचर समझ लो उसको, ठीक है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ he would have been he would have beaten you a lot if I had not been there। ये कुछ नहीं है, रिवर्स हो गया है बस। वो तुझे बहुत मारता, अलॉट माने बहुत। he would have beaten you, बीट माने पीटना, बीटन थर्ड फॉर्म आ गई किसके बाद, हैव के बाद,
हैव किसके बाद आता है? वुड के बाद। वुड से पहले सब्जेक्ट। क्लियर। ही वुड हैव बीटन यू अ लॉट, बहुत बहुत मारता। अगर इफ़ आई हैड नॉट बीन देयर, बी माने होना, ठीक है। बीन क्यों हुआ? बिकॉज हेयर इज अ हेड। क्लियर। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का। ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमें क्या बोलने पर कौन सा रूल लगाया जाएगा। याद करो, याद करना पड़ेगा आपको। इफ़ आई हैड नॉट बीन देयर, अगर मैं वहाँ नहीं होता, देयर माने वहाँ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ द क्लॉक हैड बीन राइट वी वुड हैव कॉट द ट्रेन ऑन राइट टाइम। अब यहाँ क्या कंडीशन है, सोचो। यहाँ कंडीशन ये है, सोचो जरा, सेंटेंस को समझो। अगर ट्रेन, हम ट्रेन को पकड़ लेते अगर घड़ी सही राइट, घड़ी सही समझ में चल रही होती, मतलब, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये होगा कि घड़ी गलत टाइम बता रही थी, 1 घंटा वो आगे चल रही, 1 घंटा पीछे चल रही थी, ठीक है। 7 का बजा रही थी, 6, 1 घंटा पीछे चल रही थी, वो लेट हो गए, वो ट्रेन पकड़ नहीं पाए। अब वो ये बोल रहे हैं कि इफ़ द क्लॉक हैड बीन राइट, अगर घड़ी सही होती, ठीक होती, तो वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। कैच माने पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। तो हम ट्रेन पकड़ लेते ऑन राइट टाइम, सही समय पर, ठीक है। इसको अलग पढ़ना आप, टुकड़ों में पढ़ो थोड़ा सा, और फिर इसको पढ़ना। वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, सब्जेक्ट आया, वुड आया, हैव आया, उसकी फिर पकड़ने की थर्ड फॉर्म आई कॉट, और क्या क्या पकड़ना है? ट्रेन। क्लियर। और यहाँ क्या चल रहा है? इफ़, अगर, द क्लॉक, घड़ी। अब ये दा क्यों लगाया, ये भी एक लंबी कहानी है, आपको फिर कभी बताएंगे। द क्लॉक मतलब इसलिए लगाया, कोई जिस चीज़ को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिस, है ना, वो इसलिए हम दा लगाते हैं। शॉर्टकट में भी ऐसे समझो आप। द क्लॉक, हेड आ गया, फिर बीन क्यों आया? थर्ड फॉर्म। बी मतलब होना, क्या? राइट। अगर घड़ी सही होती, तो हम, चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ़ द पुलिस मैन हैड नॉट हेल्प मी, अगर पुलिस मैन मतलब पुलिस वाला, हेड रूल के हिसाब से आ गया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए, हेल्प माने मदद करना, और ईडी क्यों लग गया, थर्ड फॉर्म क्यों आ गई? बिकॉज रूल है हेड के बाद थर्ड फॉर्म मी। अगर पुलिस वाला मेरी मदद नहीं करता तो आई वुड नेवर हैव फाउंड द हाउस, तो मैं घर नहीं ढूंढ पाता। आई वुड नेवर, नेवर यहाँ पर एडवर्ब है। आई वुड नेवर हैव के बाद थर्ड फॉर्म फाउंड, फाइंड माने ढूंढना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंड। तो आई वुड नेवर हैव फाउंड द हाउस, तो मैं घर नहीं ढूंढ पाता, कभी नहीं ढूंढ पाता मैं घर, अगर पुलिस वाला मेरी हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड श्योरली हेल्प डेट डेस्परेट वुमेन, तो मैं उस बेचारी औरत की मदद निश्चित रूप से करता। श्योरली मतलब डेफिनेटली, निश्चित रूप से। क्लियर। रूल तो आप समझ ही रहे होंगे, बार बार हेड और वुड आ रहा है, ठीक है। रूल तो समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अब यहाँ क्या है, हेड डबल क्यों आ गया? मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में आप देख लेना। हैव का मतलब होता है पास होना, कोई चीज़ अपने पास होना। मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार्स। कैसे बोलेंगे? आई हैव 2 कार्स। दो गाड़ियाँ हैं मेरे पास, उसके पास एक ही है। ही हैज़, है, ही, उसके पास सिर्फ एक गाड़ी, ही हैज़ ओनली अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। क्लियर। हैज़ क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ थर्ड पर्सन की बात चल रही थी, ही और शी के बाद लगाएंगे तो हैज़ ही आएगा। आई या वी के साथ लगाए या दे के साथ लगाए तो क्या आएगा? हैव। दे हैव 2 कार्स। क्लियर। तो इसीलिए अब हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म क्या है बताओ? हैड है, तो बस हेड वहाँ पे लगा दिया, ये रहा हेड। ये वाला हेड जो है, ये वाला देखो, ये वाला जो हेड है वो तो अकॉर्डिंग टू रूल आ ही रहा है यहाँ पर।
जिस तरह से पिछले सेंटेंसों में। और ये अब इस हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म किसकी आनी चाहिए? पास होने की। क्या? पैसा। अब पास होने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास होने की वर्ब क्या होती है? हैव। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। इसलिए यहाँ 2 बार हैड आया है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसा होता, पैसा इसका मतलब पैसा नहीं था उसके पास, है ना? पैसा नहीं था इसका मतलब कोई तो घटना घटी थी, तब जाके उसका वो रिवर्स बोल रहा है। तो आई वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एडवर्ब है ये तो। आई वुड श्योरली, निश्चित रूप से। हेल्प्ड, ये आ गया रूल के हिसाब से। मैं उसकी मदद करता। किसकी? उस बेचारी औरत की। डेस्परेट माने बेचारी औरत, उस डेस्परेट माने क्या? दुखी। उस दुखी औरत की मैं मदद करता। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुम मतलब और भी मतलब अध्ययन करते, और भी मेहनत करते, है ना? अब ये कंपैरेटिव सेंटेंस वाले वो हैं सब, थोड़ा सा समझा ही देते हैं। जैसे गुड, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। ठीक है, बेटर। और बेटर से भी अच्छा चीज़ क्या होती है? बेस्ट। ठीक है, कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ अच्छी है, उससे भी अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी? बेटर। और बेटर से भी क्या अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी? बेस्ट। क्लियर? तो वहाँ क्या था यहाँ पे? हार्डर। हाँ, तो हार्ड, चेयर खरीदने गए, भाई मुझे एक हार्ड चेयर चाहिए, हैं? अब उसने दिखा दी, भाई साहब ये लो। नहीं नहीं, अब वो फिर वो क्या बोलेगा? खरीदने वाला क्या बोलेगा? नहीं, नो, हार्डर। हार्डर। जैसे वहाँ गुड का बेटर हो गया था ना, यहाँ हार्डर हो गया। तो ये मान लो पॉइंट 1 हार्ड है, तो .2 हार्ड। ठीक है, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ही हो गया। चलो, ये पढ़ाने लग गया तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, फिर किसी वीडियो में पढ़ाएंगे। तो हार्ड और हार्डर, अगर तुम और भी मेहनत करते, ऐसा समझ में, अगर तुम और भी ज़्यादा पढ़ाई करते, अध्ययन करते, स्टडी माने अध्ययन करना, तो यू वुड हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश बेटर। देखो यहाँ पे बेटर आ गया, मतलब अच्छा और भी अच्छा। तो यू वुड हैव बीन एबल, तो तुम योग्य होते, योग्य बन जाते या योग्य होते। किस बात के लिए योग्य होते? देखो, टू स्पीक, बोलने के, क्या? इंग्लिश कैसी? बेटर। आया समझ में? इसको और दोबारा समझाता हूँ। यू, तुम, वुड क्यों आया आपको पता है, हैव क्यों आया आपको पता है, बीन क्यों आया ये भी आपको पता है। ये मैं तो तुम योग्य होते, एबल, एबल माने योग्य, तो तुम योग्य होते। एबल यहाँ पे वर्ब नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, अवस्था है ना? तो तुम योग्य बन जाते, योग्य होते, किस किस बात के लिए? बोलने के लिए। यू हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश बेटर, और भी अच्छा, अगर और भी अच्छी इंग्लिश बोलने के तुम योग्य बन जाते। ये है इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर देना, या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो, इसके इसके रिगार्डिंग या कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ द ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड क्विकली, अगर ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, स्टॉप माने रुकना, अगर नहीं रुकती जल्दी से, क्विकली। एडवर्ब भी मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, वो वीडियो भी देखना मेरा। ठीक है, जल्दी से अगर ट्रेन नहीं रुकती तो द चाइल्ड वुड हैव बीन किल्ड। अब देखो, मैंने किल्ड वाला एक आपको राइट्स वाला एक सेंटेंस बताया था, अब वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सेम टू सेम। अब बच्चा खुद तो मरेगा नहीं, है ना? द चाइल्ड वुड हैव
ऐसे ऐसे बोल सकते थे इसको, डाइड, लेकिन डाइड बोले क्यों? डाइड डाई तो उसको बोलते हैं आदमी जब खुद खुद मरता है। अब ट्रेन उस वो बच्चा गिर गया, ट्रेन आ रही है, वो खुद थोड़ी ना मर रहा है, उसको किल किया जा रहा है। अब किल किया जा रहा है तो ये एक पैसिव वॉइस कंडीशन हो गई, है ना। कोई आपको थप्पड़ मारेगा, यू आर अ ऑब्जेक्ट, है ना। यू आर बीइंग बीटन, आपको पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटन। चलो कोई ना, तो पैसिव वॉइस भी अब नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस स्टार्ट करूँगा मैं, पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो द चाइल्ड वुड क्यों आया आपको पता है, हैव क्यों आपको पता है, बीन क्यों आया, अब आप ऐसे समझ लो बीन क्यों आया यार, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जैसे पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बी को साथ में लेके चलते हैं हमेशा, बी प्लस वर्ब, और वो भी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस मतलब ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आता है बी, फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है किसका, पैसिव वॉइस का। और भी मॉडिफिकेशन है इसका वो, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कर दें यहाँ पर, जैसे कैसे करें, फुटबॉल वाला एग्जांपल तो बता ही दिया। तो चलो, कपड़े धोए जाते हैं, क्लोथ्स आर वॉश्ड, क्लोथ्स आर वॉश्ड, ठीक है। अब कपड़े खुद को तो धोते नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट है, पड़े रहते हैं कहीं, तो उनको क्या किया जाता है, धोए जाते हैं। ये क्या आ गया, बी, ये बी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आर क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्लूरल है, बहुत सारे कपड़े हैं, आर आ गया, और आर वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं, तो ये बी है, तो बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की कंडीशन है। देख लो मैंने ऊपर बताया, ऑब्जेक्ट क्लोथ हो गए, बी आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब बच्चे को मारा गया, द चाइल्ड, बच्चे को नहीं, टेररिस्ट को लेते हैं, ठीक है। द टेररिस्ट हैज बीन किल्ड, ठीक है। अच्छे से समझना कि आतंकवादी को मार दिया गया है, आतंकवादी खुद तो मरा नहीं। आतंकवादी अगर टेंशन में होता तो क्या लिखता वो, तब जाके क्या सेंटेंस बनता, टेररिस्ट मर गया, खुद ब खुद ही मर गया, टेररिस्ट डाइड, ठीक है। लेकिन यहाँ उसको किल किया गया है, किल किया गया है, टेररिस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या आ गया, बी, ये रहा बी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हैज़ क्यों आया भाई, हैज़ आया क्योंकि ये काम परफेक्ट में हो चुका है, इसलिए आया। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए थे, आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया, ठीक है। ये काम कर लिया है, इसलिए क्या आ गया, हैव के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर एक काम करने वाले ये हैं, ही और आई, टेररिस्ट यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है, उसको किल किया जा रहा है, इसीलिए टेररिस्ट कौन है, एक है, तो क्या आ गया, हैज़, थर्ड पार्टी है, हैज़ आ गया। और पैसिव वॉइस, अब उस पर काम किया जा रहा है, तो क्या आ गया, बी, और बी के साथ बीन क्यों हो गई, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और किल्ड, क्लियर। इससे ज़्यादा तो भाई इम्पॉसिबल है, सबसे बेस्ट समझा दिया मैंने आपको। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो रहा है। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, आई वुड नेवर हैव फिनिश्ड दिस वर्क ऑन टाइम, तो मैं इस काम को समय पर ख़त्म नहीं कर पाता, फिनिश माने ख़त्म करना, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस,
इफ़ वी हैड बुकड द टिकट्स इन एडवांस, अगर हम एडवांस में टिकट्स को बुक कर लेते तो वी वुड हैव, अब देखो यहाँ, हाँ ये, अब गेट माने क्या होता है, गेट माने होता है प्राप्त करना, हैव माने क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था पास होना। अब हम कोई सीट पर हम बैठे हैं तो वो हमारे पास है ना, गेट माने प्राप्त करना है, किसी सीट को हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, हैव भी लगा लो गेट भी लगा लो, सेम टू सेम है ना। गॉट और गॉटन में कोई भी फर्क नहीं ज़्यादा खास, ठीक है। गॉटन को आप गॉट बोल लो या गॉड को गॉटन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप हैव भी लगा सकते हो और गेट भी लगा सकते हो, है? लेकिन रूल के हिसाब से हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्लियर। चलो, तो वी वुड हैव हैड, वी वुड हैव हैड या वी वुड हैव गॉट बेटर सीट्स, तो हमें अच्छी सीट मिल जाती। गेट माने पाना, प्राप्त करना, हैव माने पास होना कोई चीज़, तो भाई हमको किसी चीज़ का हम मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हैव हम किसी चीज़ खा रहे हैं, हैव का मतलब खाना पीना भी होता है ना। मैंने कल जूस पिया, आई हैड जूस यस्टरडे, एप्पल जूस। हैव का मतलब खाना पीने से भी होता है, बहुत सारे यूज़ है भाई, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो वी वुड हैव हैड बोल लो या गॉटन बोल लो या गॉट बोल लो, इन तीनों में से एक भी लगा, कोई भी लगा लो, क्लियर। इफ़ वी हैड बुकड, बुक माने बुक करना, जैसे हम करते हैं, हिंदी तो भूल क्या पता क्या है। इफ़ वी हैड बुकड द टिकट्स इन एडवांस में, एडवांस में पहले से ही अगर हम टिकट बुक कर लेते तो हमें और भी अच्छी सीट मिलती, बेटर, मैंने आपको भी पढ़ाया था बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैड नॉट हर्ट हर, हर्ट हर्ट तीनों सेम टू सेम है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अगर तुम उसका दिल नहीं दुखाते, अगर उसको हर्ट नहीं करते ना, उसको दुख नहीं पहुंचाते, हर्ट माने किसी को तकलीफ देना, अगर तुम उसको तकलीफ नहीं देते ना, भाई पति पत्नी थे और पति जो है वो उल्टा सीधा बोलता था उससे, गाली बकता था या उसको परेशान करता था जानबूझ के, है ना, उसको ताने मारता था, तो मतलब उसको हर्ट किया, क्लियर। अब वो औरत उसको छोड़ के चली गई, अब कोई पड़ोसी कह रहा है या उसका फ्रेंड कह रहा है कि, फिर उसका पड़ोसी और फ्रेंड ये वाला सेंटेंस बना के बोल रहा है, इफ़ यू हैड नॉट हर्ट हर, मतलब हर मतलब अपनी बीवी को, शी वुड नेवर हैव गॉन, तो वो नहीं जाती, वो कभी नहीं जाती, लीविंग यू अलोन, तुम्हें अकेला छोड़कर। पढ़ो इसको, लीविंग यू अलोन, है ना, आधा आधा पढ़ लो, इसको अलग पढ़ लो, इसको अलग पढ़ लो, तब आएगा समझ। शी वुड नेवर हैव गॉन, गो माने जाना, थर्ड फॉर्म आ गई, शी वुड नेवर हैव गॉन लीविंग यू अलोन, तुम्हें अकेला छोड़कर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बाय लीविंग यू अलोन, वो अच्छा नहीं लगता, अंडरस्टूड है सब वो। अगर आप इसको आप अगर देखोगे प्योर इंग्लिश में तो ये ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर इधर इधर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते चलो, फिर आप किताबों से सीख जाओगे सब कुछ। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आप किताब पढ़ने लायक हो जाओ, किताबों में सब कुछ लिखा है, किताब समझाती नहीं, लेकिन चलो। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ एंड करता हूँ मैं अपने वीडियो का, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, जॉब करता हूँ मैं बैंक में, ठीक है, कैशियर की पोस्ट है, कैश ऑफिसर की। 9 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं, थक जाते हैं, तो जितना होता है वो काम कर रहे हैं आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड बाय।